बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सब लोगों का। आज जो है वो ईद की एक स्पेशल सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े की चिकन वाइट कढ़ाई बनती है। आप लोग ईद पे बनाएंगे तो मटन और बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत मज़े की ये जो रेसिपी है बनती है, हमेशा मुझसे फरमाइश करके बनवाई जाती है फैमिली में। तो आज मैंने ये बनाई है तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले जी आप लोगों ने ये करना है कि प्याज और चिकन जो है इनको पकाना है। मेरे पास 1 kg चिकन है और मैंने 3 बड़े प्याज बारीक कट करके इनको मैंने हांडी में डाल के रख दिया जी पकने के लिए। कोई ऑयल वगैरह पानी अभी नहीं डालना, जस्ट प्याज और चिकन मैंने डाला है। और इसके साथ जी मैंने हरी मिर्च जो है वो इस तरह से कूट के बारीक पीस के इसको मैंने शामिल किया है। लहसुन, अदरक और काली मिर्चें ये मैंने शामिल की हैं इसके साथ पीस के। तो ये जी इन चीज़ों को पकाना है ढक के अच्छी तरह से। जब ये प्याज जो हैं वो अपना पानी जब रिलीज़ करेंगे और चिकन, और तो ये गल जाएंगी सारी चीज़ें, प्याज भी गल जाएंगे। उसके बाद इसको भूनना है और जो है उसके बाद इसमें ऑयल शामिल करना है। तो यहाँ पे जी आप देखें ये मेरे प्याज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं अंदर, और चिकन भी अच्छी तरह से जो है वो पक चुका है। और उसमें मैंने यहाँ पे जी ऑयल शामिल कर दिया है। अच्छा, चिकन जो है वो तो आसानी से गल जाता है ना, तो अगर बीफ या मटन होगा तो उसमें अब हम लोग जो है इसमें जब प्याज डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और कुकर में भी पका सकते हैं ताकि अच्छी तरह से वो गल भी जाए साथ। तो यहाँ पे जी ऑयल शामिल करने के बाद उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस मैंने डाले हैं। उसमें नमक शामिल करना है और उसके बाद सफ़ेद मिर्च इसमें जाएगी। सफ़ेद मिर्च इस तरह से 1 चम्मच मैंने वो डाली है, नमक की 1 चम्मच डाली है। और उसके बाद जो पिसा हुआ धनिया है वो मैंने थोड़ा सा डाला है। और इसमें जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने हिसाब से जो एडजस्ट कर सकती हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हैं तो काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा कर लें या सफ़ेद मिर्च थोड़ी सी और डाल दें, चेक कर लीजिएगा। उस हिसाब से अपने स्पाइसेस जो आप एडजस्ट कर सकती हैं। अच्छा, मैंने ना इसकी चिकन वाइट कढ़ाई की जो बहुत सी रेसिपीज़ हैं वो देखी हैं यूट्यूब पे। सब ने बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया होता है। कुछ इसमें काजू पीस के डाल रहे हैं, कुछ बादाम पीस के डाल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं डालेंगे, यही सिंपल सी चीज़ें इसमें डालेंगे। और इतनी मज़े की ये इसकी जो ग्रेवी होती है बहुत मज़े की बनती है और सब लोग जो है पसंद करेंगे, बल्कि वाह वाह करेंगे। तो आप लोग इस बकरीद पे ये जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोग की तारीफ़ हुई है या नहीं। और यहाँ पर मैं जी आग पर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आग पर जो है ना जल्दी प्याज गल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस पे। तो जो आग पे चीज़ पकी होती है ना उसका टेस्ट ही और आता है, ये और मज़े की बनती है। तो मैंने भी जी डिसाइड किया कि इसको आग पे बनाती हूँ आज। और आग जलाने की जो है नाकाम कोशिश मेरी जारी है साथ साथ। और ये जी इसको भूनना है यहाँ पे अच्छी तरह से स्पाइसेस डाल के। उसके बाद इसमें मैंने जी 1 पाव जो है वो दही इसमें शामिल कर दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है दही को जल्दी से, ताकि इसकी जो फुटकड़ियाँ हैं वो ना बने। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंच होगी और हम इस तरह दही डालेंगे और मिक्स सही नहीं करेंगे तो दही जो है वो उसकी कर्ड बन जाएंगे अंदर और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जल्दी जल्दी जी इसको मिक्स करना है दही शामिल करके और उसके बाद इसको ढक देना है। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम जी नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब यहाँ पे ये है कि जी जितनी आप लोगों ने ग्रेवी रखनी है, अगर तो ग्रेवी ज़्यादा पसंद की जाती है आपकी फ़ैमिली में तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, यानी उस हिसाब से ग्रेवी जितनी रखनी है उस हिसाब से। अच्छा, ये जो टूल्स हैं ये जी आग जलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं गाँव में। ये एक चिमटा होता है जिससे आग जो है वो इस तरह से आगे करते हैं। वैसे तो हाथ जलता है ना, तो ये चिमटा यूज़ होता है। और ये जो दूसरी चीज़ है ये जी इसको हम पंजाबी में फूंकनी बोलते हैं। जब आग बुझ जाती है तो इससे फूंके फूंके मारी जाते हैं और जो आग है वो फिर जल पड़ती है, ऑक्सीजन हम फराहम करते हैं। तो उसके बाद जी ये देखिए नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप ये है कि इसमें हमने टेट्रा पैक क्रीम यूज़ की है। कोई भी आप ले लें जो बाज़ार में शॉप से मिल जाती है, मिल्क पैक ऑल पर जो भी अवेलेबल है। उस क्रीम को जी हमने बाउल में निकाल लेना है। 1 पैकेट मैंने यूज़ की है और उसको अच्छी तरह से स्पून से फेंट के और इसमें शामिल कर देना है और फिर अच्छी तरह से जी मिक्स करना है। और ये देखिए जी हमारी चिकन वाइट कढ़ाई जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। इसको जी हल्की आंच पे थोड़ी देर बिल्कुल नीचे से जो है आग निकाल देनी है मैंने, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको यानी कि रखना है और ताकि इसका जो ऑयल है हल्का हल्का ऊपर आ जाए। उसके बाद ये बिल्कुल तैयार है
आप इसको सर्व कर सकते हैं। ऊपर से जो है अगर आप लोग के पास कसूरी मेथी है तो वो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी मेरे पास नहीं थी तो इसलिए जो है मैंने नहीं डाली है। और अदरक जो है वो जूलियन कट करके वो डाल सकते हैं। इस ईद पर जी ये डिफरेंट सी जो रेसिपी है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हर ईद पे जो सेम हम लोग गोश्त खा रहे होते हैं तो इस बार यही सही। और मैं तो बनाऊंगी जी, मेरे हस्बैंड को वैसे ही बहुत पसंद है। अच्छा, और अभी आप लोगों ने ये करना है कि जी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करना है रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जी ये रेसिपी जो है वो ट्राई करें ईद पे। और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। आज की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है। ठीक है जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।